नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, सरकार पूर्वोत्तर पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए अगले 2 वर्षों में राजमार्ग विकास परियोजनाओं में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबेडकर जयंती के अवसर पर कल हरियाणा में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। केंद्र पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। अतिरिक्त बल की तैनाती सहित हर संभव सहायता का आश्वासन। देश के विभिन्न हिस्सों में बैसाखी, बोहाग बिहू, पोइला बोईशाख और मेषादी के रूप में पारंपरिक फसल उत्सव मनाए जा रहे हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जलियांवाला बाग के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। और आईपीएल क्रिकेट में आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से, जबकि दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगी। दोपहर समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। सरकार पूर्वोत्तर और सीमावर्ती क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए अगले 2 वर्षों में देश भर में राजमार्गों को सुदृढ़ बनाने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। एक समाचार एजेंसी से साक्षात्कार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि केंद्र सरकार अगले 2 वर्षों में देश के बुनियादी ढांचे को पूरी तरह बदलने की दिशा में कार्यरत है, ताकि वो विश्व में सर्वश्रेष्ठ बन सके। उन्होंने कहा कि सरकार पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए परियोजनाएं ला रही है, जिससे वहां की सड़कें अमेरिका की सड़कों की बराबरी कर पाएंगी। श्री गडकरी ने कहा कि दुर्गम क्षेत्र और कई देशों के साथ सीमा होने के कारण पूर्वोत्तर में सड़क संबंधी बुनियादी ढांचे का विस्तार करने की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि 3,70,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत से पूर्वी राज्यों में 784 राजमार्ग परियोजनाएं कार्यान्वित की जाएंगी। इसके तहत 21,300 किलोमीटर क्षेत्र को कवर किया जाएगा। श्री गडकरी ने बताया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में सरकार इस वर्ष लगभग 1 लाख करोड़ रुपए लागत की परियोजनाओं पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि नागपुर में 170 करोड़ रुपए की लागत से मास रैपिड परिवहन प्रायोगिक परियोजना चलाई जा रही है। इस परियोजना में 135 सीटों वाली बस शामिल है, जिसे गैर प्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोतों से चलाया जाएगा और ये बहुत किफायती भी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अंबेडकर जयंती के अवसर पर हरियाणा जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी हिसार से अयोध्या के बीच हवाई सेवा की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे की 410 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नए टर्मिनल भवन का शिलान्यास भी करेंगे। इसके बाद श्री मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री यमुनानगर में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 800 मेगावाट क्षमता वाले दीनबंधु छोटू राम तापी विद्युत संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी यमुनानगर के मुकरपुर में कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 1,070 करोड़ रुपए की लागत से बने रेवाड़ी बाईपास परियोजना का उद्घाटन भी करेंगे। इससे दिल्ली नारनौल के बीच दूरी 1 घंटे से कम हो जाएगी। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने युवाओं से अपील की है कि वे विकसित भारत के निर्माण में योगदान के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समानता, न्याय और भाईचारे के सिद्धांतों से प्रेरणा लें। डॉक्टर मांडविया पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मेरा भारत से संबंधित युवाओं और स्वयंसेवकों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को भारतीय संविधान की भावना का सम्मान और अनुपालन करना चाहिए। देश के युवा इस कॉन्स्टिट्यूशन के रास्ते पे आगे बढ़ के संविधान को सम्मान करते हुए विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करे, इस दिशा में आज का अवसर एक प्रेरणा का अवसर है। डॉक्टर मांडविया ने युवाओं से अपील की कि वे पंच प्रण का पालन करें, जिनका उद्घोष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से किया था। मोदी जी ने देश के नागरिकों को 5 प्राण दिलवाते हुए कहा कि जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, यानी कि देश की आजादी का 100 वर्ष पूर्ण हुआ हो, तब हमें विकसित बनना है। श्री मांडविया ने कहा कि एकता के साथ आगे बढ़ते हुए हमें अपनी परंपराओं में गर्व महसूस करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कर्तव्य और जिम्मेदारी की भावना के साथ भारतीय नागरिकों को राष्ट्र प्रथम की धारणा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
दिल्ली सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आज राष्ट्रीय राजधानी में वॉकथॉन का आयोजन किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाई। इसमें हजारों बच्चों ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार बाबा साहेब द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने, सभी लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और समानता सुनिश्चित करने के प्रति वचनबद्ध है। दिल्ली सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पे उनके दिए हुए सिद्धांतों का अनुपालना करते हुए काम करे और दिल्ली के प्रत्येक नागरिक को जो उनका अधिकार है, शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता, सुरक्षा, वो सारी चीजें दिल्ली की जनता को मिले। दिल्ली सरकार के प्रत्येक स्कूल में बाबा साहब का जीवन चरित्र बच्चों को दिखाया जाए, सुनाया जाए, इसकी व्यवस्थाएं की है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने आज मुंबई में आयोजित भीम पदयात्रा में भाग लिया। मेरा युवा भारत के 2000 से अधिक स्वयंसेवकों ने पदयात्रा में हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्रीमती रक्षा खड़से ने भारत की लोकतांत्रिक विरासत पर गौरव व्यक्त करते हुए डॉक्टर अंबेडकर की शिक्षाओं की प्रासंगिकता को रेखांकित किया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में कल नई दिल्ली में संसद भवन लॉन स्थित प्रेरणा स्थल पर समारोह आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत सुबह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कई मंत्री, सांसद और अन्य लोगों द्वारा बाबा साहेब अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज उद्योगों के हितधारकों से स्थिरता को अपनाने और वैश्विक मानक स्थापित करने का आग्रह किया। नई दिल्ली में वाइब्रेंट बिल्डकॉन 2025 के उद्घाटन के अवसर पर श्री गोयल ने हितधारकों से आयात निर्भरता कम करने, स्वच्छ और हरित निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने और भूकंप रोधी और मॉड्यूलर बुनियादी ढांचे की दिशा में काम करने को कहा। Each one of us has to contribute to Viksit Bharat 2047, and to help realize these dreams, we have to adopt the best practice. We have to be sustainable, achieve net zero targets. We have to be energy efficient. We have to reduce pollution levels, focus on clean cities, clean environment, renewable energy in our buildings, earthquake-proof construction. We have to build marvels in India. श्री गोयल ने निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र में भारत की बढ़ती ताकत, वैश्विक क्षमता केंद्रों से लेकर मेक इन इंडिया के तहत घरेलू विनिर्माण पर भी प्रकाश डाला। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हुई हिंसा को देखते हुए केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस पर बात की। पश्चिम बंगाल के डीजीपी ने जानकारी दी कि स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि कड़ी निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने आगे ये भी बताया कि 150 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और स्थानीय स्तर पर तैनात बीएसएफ की सहायता ली जा रही है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की रांची, जमशेदपुर और राजरहाट की 5 कंपनियां पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में तैनात करने को कहा गया है। दक्षिणी बंगाल से संबद्ध सीमा सुरक्षा बल के पुलिस महानिरीक्षक करणी सिंह शेखावत ने राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की है। सूडान में पिछले 2 दिनों में विस्थापितों के 2 शिविरों पर रैपिड सपोर्ट फोर्सेज के हमले में 114 से अधिक लोग मारे गए हैं। शुक्रवार को जमजम के शिविर में 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जबकि अबू शाउक में मिलिशिया के हमले में 14 लोग मारे गए हैं। मध्य अफ्रीकी देश गैबॉन में 2023 के सैन्य तख्तापलट के बाद कल पहला राष्ट्रपति चुनाव हुआ। अंतरिम राष्ट्रपति और जुंटा प्रमुख ब्राइस ओलीगुई न्यूमा के चुनाव में आसानी से जीतने की उम्मीद है। उन्होंने राष्ट्रपति अली बोंगो ओडिम्बा को अपदस्थ करने वाले तख्तापलट का नेतृत्व किया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश के विभिन्न भागों में आज से पारंपरिक फसल उत्सव मनाए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
पंजाब में लोग वैशाखी मना रहे हैं, जबकि केरलवासी इसे विशु कहते हैं। पश्चिम बंगाल में इसे पोइला बोईशाख और असम में बोहाग बिहू के नाम से मनाया जाता है। तमिलनाडु में इसे पुथंडू कहा जाता है। किसान खास तौर पर पंजाब और हरियाणा में अच्छी फसल का उत्सव मना रहे हैं और आने वाले साल में समृद्धि की कामना कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि ये जीवंत त्योहार लोगों को राष्ट्र के विकास के लिए प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये जीवंत फसल उत्सव भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और कृषि भावना को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये त्योहार सभी के जीवन में नई उम्मीद, खुशी और समृद्धि लेकर आते हैं। समाचार कक्ष से वैष्णवी। पंजाब में वैशाखी का त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बैसाखी का जश्न चारों तरफ है। रंग बिरंगे परिधानों में श्रद्धालुओं का सैलाब आनंदपुर साहिब में गुरुद्वारा तख्त श्री केशगढ़ साहिब में नतमस्तक हो रहा है, जहां 326 वर्ष पहले आज ही के दिन खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। गोविंद सिंह आपे गुर चेला। श्रद्धालुओं द्वारा राज्य भर में लंगर और छबीलों का भी आयोजन किया जा रहा है। किसानों द्वारा वाहेगुरु से सरबत का भला की प्रार्थना करने के बाद अपने खेतों में खड़ी सुनहरी गेहूं की फसल की औपचारिक कटाई शुरू कर दी गई है। राष्ट्र आज उन सैकड़ों निर्दोष भारतीयों को भी याद कर रहा है जिन्हें ब्रिटिश फौजी अधिकारी डायर ने जलियांवाला बाग में उस वक्त मार डाला था जब वे वर्ष 1919 में बैसाखी के दिन एकत्र हुए थे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलियांवाला बाग के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। राष्ट्रपति ने कहा, जलियांवाला बाग में भारत माता के लिए मर मिटने वाले सभी स्वाधीनता सेनानियों के बलिदान से हमारे स्वाधीनता संग्राम की धारा और प्रबल हो गई थी। कृतज्ञ भारत सदैव उनका ऋणी रहेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, अत्याचार के विरुद्ध 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड में शहीद हुए वीरों का बलिदान अतुलनीय है और हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अंकित है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आने वाली पीढ़ियां शहीदों के अदम्य साहस को सदैव याद रखेंगी। उन्होंने इस घटना को भारत के इतिहास का एक काला अध्याय बताया। और अब खेल खबरों के साथ हैं शक्ति सिंह। आईपीएल में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। दोपहर 3:30 बजे जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर बैंगलोर से होगा और शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। उधर अमेरिका के फ्लोरिडा में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 1 के कंपाउंड मिक्स्ड टीम स्पर्धा में भारत के ऋषभ यादव और ज्योति सुरेखा वेन्नम की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने कल रात एक रोमांचक मुकाबले में चीनी ताइपे के हुआंग जाऊ और चेन ची लून की जोड़ी को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। फुटबॉल में मोहन बगान सुपर जायंट्स ने इंडियन सुपर लीग फुटबॉल का खिताब जीत लिया है। कल कोलकाता में हुए फाइनल में मोहन बगान ने बेंगलोर को 2-1 से हराया। और अंत में मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार से उत्तर पश्चिम भारत और गुजरात के कुछ हिस्सों में भीषण लू चलने की आशंका है। विभाग ने कहा है कि 18 अप्रैल तक पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में गर्म हवाओं का दौर जारी रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, सरकार पूर्वोत्तर पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए अगले 2 वर्षों में राजमार्ग विकास परियोजनाओं में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबेडकर जयंती के अवसर पर कल हरियाणा में कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। केंद्र पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। अतिरिक्त बल की तैनाती सहित हर संभव सहायता का आश्वासन। देश के विभिन्न हिस्सों में बैसाखी, बोहाग बिहू, पोइला बोईशाख और मोशादी के रूप में पारंपरिक फसल उत्सव मनाए जा रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स का सामना आज दोपहर में जयपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वहीं शाम को दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।